गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे लेक्चर नंबर 62 में सभी का स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी और हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 7 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर जो हमारा हुआ था उसमें हमने पढ़ा था किसी सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना। ओके, अब जो आज का हमारा जो न्यू लेक्चर है, लेक्चर नंबर 62, इसमें हम नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना। तो देखो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना। तो हमारे पास एक सर्कुलम टाइप एक कोई कोइल है, उसके सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है और उसके फंक्शंस को हमें कैलकुलेट करना है कि उसका क्या फंक्शन निकल कर आता है। ठीक है, तो इसका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, पहले मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसका थ्योरेटिकल पोर्शन क्या बनता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली को यूज में लेते हैं जिसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है और माना जाता है कि इस कुंडली में कैपिटल I मान की धारा बह रही है। ठीक है, अब हमने जिस वृत्ताकार कुंडली को उपयोग में लिया है जिसकी रेडियस स्मॉल r है या जिसमें कैपिटल I मान का करंट बह रहा है, हमें इस वृत्ताकार कुंडली के सेंटर यानी कि किसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करनी है। अब इस कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना के लिए हम एक अल्पांश को उपयोग में लेते हैं। ठीक है, और वो अल्पांश मैंने मान लिया, उस अल्पांश का नाम है AB और उस अल्पांश की जो लेंथ है वो है DL। ठीक है, हमने एक अल्पांश को यूज में लिया है। तो आप देखेंगे मैं इसका फंक्शंस आपके सामने क्रिएट कर रहा हूं। अब आप देखेंगे इसका फंक्शन क्या निकल कर आएगा। तो देखो बच्चों, ये मेरे पास एक वृत्ताकार कुंडली हो गई, आप ढंग से देखिएगा। ठीक है, ये मेरे पास एक वृत्ताकार कुंडली हो गई, ये इसका सेंटर है, सेंटर पॉइंट O। मुझे इस सेंटर्ड पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और मैंने मान लिया है कि ये जो मेरे पास वृत्ताकार कुंडली है इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है। ओके, और इसमें ये कैपिटल I मान का करंट फ्लो हो रहा है। अब मुझे इस वृत्ताकार कुंडली के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इसके लिए मैं एक अल्पांश यूज में लेता हूँ, ये अल्पांश हो गया AB, यानी कि इस छोटी पूरी वृत्ताकार कुंडली का एक छोटा सा हिस्सा जिसे मैं अल्पांश कह रहा हूं, और इसकी जो लेंथ है वो है DL। ओके, ये अल्पांश हो गया जिसकी लेंथ कितनी हो गई DL। अब मैं मान सकता हूं कि ऐसे कई सारे अल्पांशों से मिलकर इस वृत्ताकार कुंडली का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। जैसे मान लीजिए पहला अल्पांश ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो ऐसे अनेक अल्पांशों से मिलकर ये वृत्ताकार कुंडली बनी हुई है और ये जितने भी अल्पांश हैं प्रत्येक की जो लेंथ है वो कितनी है, DL। आप समझ सकते हैं इस चीज को। ठीक है, अब इस अल्पांश के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास यहां पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे सबसे पहले अल्पांश AB बराबर DL के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।
ये अल्पांश की डायरेक्शन बताइए। तो अल्पांश ए बी बराबर डी एल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैंने आपको वायो-सावर्ट का नियम पढ़ाया है। तो अकॉर्डिंग टू वायो-सावर्ट लॉ, वायो-सावर्ट के नियम से मिस्टर वायो-सावर्ट क्या कहते हैं कि किसी अल्पांश धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फंक्शन होता है dv इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज वायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, तो अकॉर्डिंग वायो-सावर्ट किसी भी अल्पांश धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फंक्शन होता है dB इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब हम जानते हैं कि यहां पर, अब आप इस थीटा एंगल पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ये थीटा एंगल क्या है? ये जो थीटा एंगल है ना बेटा, ये अल्पांश के कारण बन रहा है। ठीक है, और ये जो अल्पांश है ना, वैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जितने भी अल्पांश हैं, ऐसे कई सारे अल्पांशों से मिलकर इस वृत्ताकार कुंडली का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और ये जितने भी अल्पांश हैं, क्योंकि एक्चुअली मैंने जो ये डायग्राम बनाया है, ये किस में बनाया है? 2D में, क्योंकि वास्तविकता में ये हमें कहाँ नजर आएगा? 3D में तो नजर आएगा। अरे बात समझ में? 3D में देखेंगे तो ये जितने भी अल्पांश होते हैं इस कुंडली के तल के कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं, जो कि इस कुंडली का क्या करते हैं? निर्माण। तो अल्पांश के कारण केंद्र पर बना कोण, ध्यान रखना इस चीज को, अल्पांश के कारण सेंटर पर जो बना कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 90 डिग्री का होगा। तो dB इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा की जगह पर आप क्या रख देंगे? 90। यू नो व्हाट ऑल्सो ऑलरेडी साइन 90 इज टू कितना होता है बेटा? 1। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? dB इज इक्वल्स टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, ये फंक्शन आएगा। दिस कॉल्ड इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बेटा अब जो ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, ये केवल इस अल्पांश के कारण इस सेंटर्ड पॉइंट O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रही है। केवल एक छोटे से अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ये। जबकि मैं कह रहा हूं ये वृत्ताकार कुंडली ऐसे अनेक अल्पांशों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो अगर मैं सभी अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा तो संपूर्ण अल्पांशों के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मतलब संपूर्ण वृत्ताकार धारावाही कुंडली के कारण केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। एक ही बात आ रही है। तो संपूर्ण वर्ड आते आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? समाकलन आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो यहां पर मैंने लिखा है केवल अल्पांश ए बी बराबर डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। कहां पर? केंद्र पर। ठीक है, अब एक अल्पांश के कारण तो मैग्नेटिक फील्ड ही आ गया।